लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान जहां पीएम साहब ने 14 बार नेहरू और 50 बार से ज्यादा कांग्रेस का नाम लिया, तो वहीं एक बार फिर से ट्रंप और चीन का नाम नहीं ले सके। कांग्रेस का दावा है कि पीएम मोदी बुरी तरह से डरे हुए हैं और पीएम साहब के इसी डर पे राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि एक और जहां राहुल गांधी के बड़े खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी ओर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी बहुत बुरा फंस गए हैं। तेज तेज से चिल्लाने के बाद भी कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कौन सा बड़ा खुलासा किया है और कैसे एस जयशंकर जी बुरा फंस गए हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही से भी चर्चा करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के दौरान शहीद शुभम त्रिवेदी की पत्नी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया जिससे हड़कंप मच गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पे मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी थी। विपक्ष के सवालों में मोदी सरकार ही नहीं, खुद पीएम साहब भी उलझ गए थे। आखिरकार राहुल गांधी के ट्रंप वाले सवाल का जवाब पीएम मोदी नहीं दे पाए और ट्रंप के बजाय विदेश के किसी बड़े नेता का हाथ सीज फायर में ना होने की बात बता के निकल गए। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। हालांकि जैसे ही सदन खत्म हुआ तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी पे सीधा आरोप लगाया कि पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं, इसीलिए मेरे सदन के चैलेंज को कबूल नहीं किया। लेकिन आपको बता दें कि जब आज राहुल गांधी दोबारा सदन में पहुंचे तो एक और बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने साफ किया कि क्यों पीएम मोदी 29 बार ट्रंप के दावे को गलत नहीं बता रहे हैं, क्यों पीएम मोदी ट्रंप के बयान को नाम लेके झूठ नहीं उसको कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज सदन में पीएम मोदी के बयान को लेकर और क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देख लीजिए। ट्रंप लायर है, फिर भी पीएम नहीं बोले। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए हैं जैसे ही राहुल गांधी ने बताया कि पीएम साहब इस वजह से ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रंप उनकी बड़ी पोल पट्टी खोल सकता है। आपको बता दें कि एक और जहां पीएम मोदी को लेकर के राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है, जो इसका असर जो है राज्यसभा तक पहुंचा है। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान विदेश मंत्री पीएम साहब के ट्रंप ना जवाब देने पे जो है एक सवाल में ऐसा फंस गए कि वो गुस्से में फायर हो गए। जयशंकर साहब चिल्ला चिल्ला के बोले कि किसी विदेशी नेता ने सीज फायर नहीं करवाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। खबर देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है। खबर में देखिए साफ तौर पे लिखा है, कान खोल के सुन ले जयराम, मोदी ट्रंप की नहीं कोई बात, बीच भाषण में तो भड़क उठे जयशंकर। हालांकि जब एस जयशंकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और संजय सिंह की बात पे भड़के तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी जरा सुनिए। आई शुड एड्रेस द रिमार्क्स प्लीज। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं कि विपक्ष खास के कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। हालांकि सरकार लगातार इन आरोपों पे अपना अलग से दावा करती आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर DGMO स्तर की बातचीत के दौरान हुआ, न कि किसी विदेशी दबाव के कारण। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि पहलगाम हमला पूरी तरह अस्वीकार्य, लक्ष्मण रेखा लांघी गई, दोषियों को जवाबदेह ठहराना और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक। भारत ने आतंकवाद का दंश सहा है, ऑपरेशन सिंदूर से हमने लक्ष्य हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पे भारत के जवाब को पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि इस बीच जब विपक्षी सांसदों ने सवाल पूछा तो एस जयशंकर जी भी भड़क गए और उनका अचानक में
टेम्पर जो है काफी हाई हो गया। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर सफाई देनी शुरू की, लेकिन ट्रंप का बयान झूठा और गलत है, इस बार भी विदेश मंत्री ये नहीं कह सके। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण में एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। 14 बार जवाहरलाल नेहरू को कोसा, 50 बार से ज्यादा कांग्रेस को गालियां दी, यहां तक कि कांग्रेस को छिछोरा तक कह डाला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक शब्द नहीं बोला। आपको बता दें कि पीएम मोदी का भाषण बीच में तो ऐसा हो गया था कि जैसे लगने लगा था कि चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पे नहीं बल्कि चर्चा जो है वो नेहरू और कांग्रेस को कोसने की हो रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद करने वाली चीन तक का नाम भी पीएम मोदी ने नहीं लिया है। वैसे ये बात पहले से पीएम मोदी चाइना और ट्रंप के खिलाफ बयान देने में डरते हैं। खुद बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले ही बता दिया था कि पीएम मोदी चीन के सामने झुकते हैं। स्वामी ने तो यहां तक कह दिया था कि चीन के दबाव में ही कई फैसले लिए गए। आपको बता दें कि एक और जहां मोदी सरकार खुद को लोकसभा से लेकर राज्यसभा ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में पीएम मोदी ने नेहरू को लेकर के इंदिरा गांधी तक को कोस डाला, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे जवानों को एक बार भी याद नहीं किया, ना उनका नाम लिया, ना उन्हें नमन किया। पहलगाम में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने तो खुल करके पीएम पे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पति ने देश के लिए जान दी, लेकिन पीएम को उनकी शहादत याद तक नहीं आई। आपको बता दें कि शहीद पत्नी का ये आरोप कितना शर्मनाक है। सुनिए एक शहीद की पत्नी ने क्या कुछ कहा सरकार को लेकर। मुझे एक बहुत बड़ा दुख है मेरा कि उन्होंने उन 26 लोगों के लिए कुछ नहीं बोला, जहां प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी उन दोनों को भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने उन 26 लोगों की बात करी है। शुभम का भी नाम लिया था उन्होंने पार्लियामेंट में, बट मुझे इस चीज का दुख है। इवन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज पीएम सर कुछ तो उन 26 लोगों की बात करेंगे, उन 26 लोगों के रिस्पेक्ट के लिए कुछ तो बोलेंगे, बट ये नहीं बोला। इस चीज का मुझे बहुत दुख है आज। सुना आपने कि एक शहीद की पत्नी का ये बयान जो ना कि सिर्फ संसद को बल्कि देश को भी रुला देने वाला है। ऐसे में सदन में हुई 25 घंटे की चर्चा पे बहुत बड़ा सवाल है ये, और ये सवाल जो है सिर्फ शहीद की पत्नी शुभम द्विवेदी का नहीं बल्कि देश के लाखों लोगों का है, जिसको सदन में राहुल गांधी उठा रहे हैं। और राहुल गांधी सदन के बाद और सदन के बाहर ट्रंप के नाम पे जिस तरह से पीएम मोदी को घेर रहे हैं, ऐसे में ट्रंप के खिलाफ बयान ना देना इस बात का सबूत है कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। या तो पीएम राहुल गांधी की बात आज मीडिया जो है उसमें कहीं सच है या फिर नहीं। पीएम साहब कुछ ना कुछ देश से छुपा जरूर रहे हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है कि राहुल गांधी का दावा कितना सही है कि अगर मोदी ने ट्रंप को झूठा बता दिया तो वो बड़ी पोल पट्टी खोल देंगे? क्या सिर्फ इस वजह से पीएम मोदी ट्रंप के बयान को झूठा नहीं कह रहे हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट में लिख दीजिएगा। खबर अच्छी और सच्ची लगी खबर को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।